एक बार एक महान राजा था। वो अपने युद्ध से विजय प्राप्त करने के बाद लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ एक बहुत अच्छे फिलोसोफर रहते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, क्यों ना हम उनके पास चलें। तो राजा भी अपने कहना चाहिए गुरूर में, अभिमान में वो उनके पास गया। और जिस तरीके से कहना चाहिए एक याचक को उनके सामने प्रस्तुत होना था, वैसा ना होके उनसे बोला कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप मुझे सिर्फ 2 चीज़ें समझाइए कि नेचर ऑफ लॉ क्या है और नेचर के जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं। तो मुझे लॉ ऑफ फोर्सेस और नेचर ऑफ लॉ समझाइए। दार्शनिक ने बिना कुछ कहे उनको एक गेहूं का दाना दे दिया। राजा को लगा कि ये तो उसका सरासर अपमान है और उसने वो गेहूं का दाना वहीं पटका और वो अपने राज्य में वापस आ गया। कई साल बीत गए। एक बार राजा सोच रहा था कि मैंने इतना धन कमाया, इतने युद्ध जीते, इतना राजपाट, लेकिन यदि कल के दिन मैं बीमार हो जाऊं और मैं इस लायक ही ना रहूं कि मैं सबको भोग सकूं, तो फिर मेरी लाइफ में क्या रह जाएगा। मैं कैसे मतलब अपनी लाइफ को बहुत कहना चाहिए मंतव्यपूर्ण बना सकता हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि क्यों ना मतलब मैं फिर से उन दार्शनिक के पास जाऊं। तो उसने क्या कहा, उसने एक लेटर लिखा और अपने मतलब जो मंत्री थे उनको दिया। और उस लेटर को उन्होंने उसको दार्शनिक को दिया। दार्शनिक ने लेटर पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अब काफ़ी कहना चाहिए समझदार हो चुका हूँ। उस समय मैं बहुत यंग था, तो मुझे शायद आपकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मैं काफ़ी समझदार हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे तब किया था वो मैं फिर से करूं कि नेचर ऑफ लॉ क्या है, और दूसरा ये है कि आपके लॉ ऑफ फोर्सेस नेचर के क्या हैं वो मुझे आप समझाएं। दार्शनिक ने साथ में उन्होंने बहुत सारा कहना चाहिए खजाना भी दार्शनिक के लिए भेजा। जब सारे मंत्री वापस आए तो उनका पूरा खजाना साथ में वापस लेके आ गए। और एक लेटर था जो दार्शनिक ने अब राजा को लिखा था। उस लेटर में दार्शनिक ने लिखा कि आपके इस शाही राजपाट की, इस शाही खजाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और मैं आपको पुनः ये समझाने के लिए एक कहना चाहिए उपहार गिफ्ट भेज रहा हूँ। इससे शायद आपको आपके सवालों का उत्तर मिल जाए। और देखा राजा ने तो पत्तियों में कुछ पैक था। राजा ने जैसे ही वो पत्तियां ओपन की तो उसके अंदर फिर एक गेहूं का दाना निकला। अब तो राजा का दिमाग 7वें आसमान पे था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था कि ये बार बार मुझसे मजाक क्यों कर रहा है। कुछ समय पश्चात राजा के दरबार में एक बहुत जाने माने दार्शनिक आए जो कि कहीं दूसरे शहर से आए थे। और उन्होंने आके कहा कि मैंने आपके राज्य की बहुत तारीफ सिर्फ इसलिए सुनी है क्योंकि आपके यहाँ एक महान दार्शनिक रहते हैं। तो राजा ने पूछा कौन। तो उसने उन्हीं दार्शनिक का नाम बताया। राजा ने बोला नहीं, वो पागल है, उसको कोई कोई दार्शनिक नहीं है, वो शुद्ध पागल है। और उन्होंने राजा ने अपना पूरा किस्सा उनको बयां कर दिया। तो ये जो दार्शनिक आए थे ये बोले अब तो मेरे मन में उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई है। उनसे अच्छा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो आपको वो सिखाया कि जो कोई और सिखा ही नहीं सकता। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले उनने मुझे ऐसा क्या सिखाया, उस गेहूं के एक दाने में ऐसी क्या बात थी। और फिर बोले लेकिन तब भी बोले मैंने तो बल्कि उनका मान रखा, उनकी इज्जत रखी। मैंने उस गेहूं के दाने को तब भी एक गोल्डन बॉक्स में रख दिया कि मतलब चूंकि उन्होंने भेजा है तो कुछ तो होगा, लेकिन वो तो जो कहते हैं और आप ये बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो जो दार्शनिक आए हुए थे उन्होंने कहा आपने यही तो गलती की। यदि आप वो एक गेहूं का दाना जमीन में बो देते और उसको उसको मिट्टी मिलती, एयर मिलती, सनशाइन मिलता, तो वो इतना ग्रो करता कि वो अपने जैसे हजारों दाने पैदा करता। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती रही कि आपने उसे गोल्डन बॉक्स में पैक करके रख दिया। तो राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हजारों दाने पैदा भी करता तो भी तो उसको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना था। तो दार्शनिक ने कहा कि जब वो मिट्टी में मिलता लेकिन उसके पहले वो हजारों दाने दुनिया को दे चुका होता। खुद मिट्टी में मिलने के पहले वो हजारों दाने दुनिया को दे चुका होता। यही जिंदगी है कि इस जिंदगी में हम जो हैं एक सीड के जैसे काम करें, मतलब हम मिनिमम लेवल पे काम करें।
वो बोले आपको एक कहना चाहिए फूल भी दे सकता था, लेकिन जो फूल होता वो आखिरी अवस्था होती, क्योंकि फूल जब मिलता गिरता और मिट्टी में मिलता तो उसको कहीं से भी वो कहना चाहिए दोबारा से किसी और को जन्म देने लायक नहीं होता। तो हम सब भी सीड हैं, आप भी एक सीड हैं। यदि आपको लॉ ऑफ नेचर जानने थे, यदि आपको लॉ ऑफ फोर्सेस जानने थे, तो आपको पहले कहना चाहिए जैसे उस सीड को आपने वो एनवायरनमेंट दिया, ऐसे ही आपको खुद को वो एनवायरनमेंट देना था। आपको खुद नेचर के पास जाना था, उससे लगाव लगाना था, उसको जानना था, तब कहीं जाके आप जान पाते और आप दूसरों को कुछ दे पाते। तो राजा को ये बात बहुत समझ में आई। वो उस दार्शनिक के पास गए, माफ़ी मांगी और अपना राजपाट छोड़कर बहुत समय तक उन्हीं के पास रहे, उन्हीं के आश्रम में रहे। तब जाके वो समझ पाए कि एक्चुअली वो जो पूछना चाहते थे वो क्या है। तो ये भी मेरी सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इसमें भी मैंने आपसे सॉल्यूशन के लिए 2 ही सॉल्यूशन दिए हैं। एक तो आप मेडिटेशन करें और अपने ऊपर जो भी धूल आ गई है, जो आपकी चमक को लगातार धूमिल कर रही है, उसको हटाने की कोशिश करें। दूसरा ये समझें आप कि आपकी कीमत क्या है। आप आज भी वही बीड हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आज आप वही कहने चाहिए गेहूँ के वो दाने हैं जो अपने जैसे कई दानों को जन्म दे सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। तो इसको आप एहसास करें। यही मेरा उद्देश्य था इस पूरी कहना चाहिए तीनों सीरीज़ का। ये तीनों सीरीज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।